इस तरह से होती है, वो बैठे बैठे अपना बिजनेस को किस तरह से प्लान करे। नॉट वी विल नॉट टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टफ, बट द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। आपके ख्याल में उसे किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है, एक ऐसे इंसान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल, जिसको कुछ नहीं पता कि यार ये ऑनलाइन शॉनलाइन क्या होता है, बस मेरी फेसबुक चलानी आती है, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लाइक वाइक कर लेता हूँ, मैं फॉलो कर लेता हूँ लोगों को। अब हम सब इंसान हैं, हम सबके अराउंड ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पार्ट प्ले करती हैं। ये शर्ट हो गई, ये मोबाइल फोन हो गया, मेरे पीछे रखी रिंग लाइट हो गई, या कोई सी भी चीज हो गई जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस चीज को समझते हैं कि यार ये चीज फला इंसान की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज फला इंसान की जरूरत है। तो ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपको दुकानदार वाली थॉट रखनी होती है। आपने बिल्कुल ठीक। होलसेल वाले से, कंपनी वाले से सामान उठाना है, अपनी शॉप पे, अपने ऑनलाइन स्टोर पे या किसी भी चीज पे लगाना है, और लो भाई जो कस्टमर आ रहा है उसको आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल अब ठीक। जब ये चीज ऑनलाइन में आ जाती है तो इसके अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप बोलते हो यार आई डोंट नो, क्योंकि यार हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर 2012 के बाद ई कॉमर्स को लोगों ने जानना शुरू किया। एक्चुअल में तब जानना शुरू किया जब दराज के ई कॉमर्स के टीवी पे ऐड आना शुरू हुआ। उससे पहले हमारी एग्जैक्ट। मोस्ट मास ऑडियंस को पता ही नहीं था। ठीक है। अब हाउ टू यूज दिस टू बिल्ड अ न्यू इनकम स्ट्रीम, के आपके पास एक नई इनकम स्ट्रीम बन जाए। यानी आप खुद अपना बिजनेस शुरू कर दो, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना चाहिए हो, आपको दुकान ना चाहिए हो, आपको फिजूल बिजली रेंट XYZ ना भरना हो, और लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना हो, और स्पेसिफिकली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना हो। मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने बहुत मल्टीपल लोगों के, एज अ डिजिटल मार्केटर मैं काउंट नहीं कर सकता मैंने कितने लोगों के बिजनेसेस को सेल्स ला के दिए, मैं काउंट नहीं कर अच्छा। सकता। ठीक है। ठीक है। और अब बात आ जाती है कि यार ये काम अगर किसी तीसरे बंदे को करना है, कोई भी हमारे व्यूअर को करना है, तो वो कैसे करे, क्या स्टेप है। तो मैं वो स्टेप्स आप व्हाट लोगों इज द को, फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप द ऐसे फर्स्ट स्टेप तरतीब इज से है, फर्स्ट फाइंडिंग स्टेप। अ प्रोडक्ट दैट यू थिंक यू कैन सेल एंड इट सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे इजीएस्ट ओके। जो प्रोडक्ट सेल करने का होता है, वैसा प्रोडक्ट होता है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। या बस एक फॉर आपको एग्जांपल। एक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मेरे पीछे एक रिंग लाइट रखी हुई है, वो ऑब्वियसली मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा जी, होगा कि मेरे मुझे पीछे एक रिंग अंदाजा हो लाइट रहा रखी है। ये मैंने हाथ रख है। दिया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। रिंग लाइट किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करती है? रोशनी का। मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ थोड़ा, मुझे रोशनी का बहुत प्रॉब्लम आता है, मैं लाइट ऊपर की ऑन कर दूंगा, मेरा फेस इतना ब्राइट नहीं आ रहा हो। इस रिंग ठीक है। लाइट ने मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी कि अगर मुझे अपना कोई भी कंटेंट बना रहा है तो मैं इसको ऑन कर लूँ, मुझे कोई मीटिंग करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में जितना सामान है वो सारा छुप जाए, तो मैं इसको ऑन कर लूँ। और साथ ठीक है। साथ ही अगर मुझे कोई भी ऐसा काम करना है जहाँ पे मुझे रोशनी की जरूरत है और कोई वेरी वायबल गुड। सोर्स नहीं है मेरे पास, कौन जबरदस्त। तार लंबे लंबे लेके जाए, तो ये रिंग ठीक लाइट बात मेरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, और ये पोर्टेबल है, मैं कहीं भी ले जाऊँ। ठीक अब है। बात आ जाती है इसकी डिमांड की। चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन क्या इसकी जरूरत है मार्केट में, कि मार्केट एग्जैक्टली, में सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस देखना है ना। बिल्कुल। सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस देखना है। बट अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में, हमारी चीज जो ऑलरेडी मौजूद है और आपने भी उस लाइन में लगना है। ठीक है, ये ठीक है। मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है और ये मेरा एक मार्कर है। ठीक है। यप। इस मार्कर की खासियत ये है कि भाई ये जब ये आया होगा, ठीक है, इस मार्कर की खासियत ये है कि ये आप लिखने के बाद आपको इजीली मिटा सकते हो उसको, कहीं भी आपकी स्मजिंग वगैरह नहीं करता। और जो है ठीक है। ये, इसकी टिप भी बहुत अच्छी है, राइटिंग स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी है, जो टीचर्स पढ़ाते होंगे उनको पता होगा ये क्या काम है। अब बात कर लें, जी। अगर मैं ऐसा ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, और मेरे पास अच्छी मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे मैं इसको बेच सकता हूँ। ठीक वो है। मार्केट आप कैसे फाइंड करते हैं? वो मार्केट आप फाइंड करते हैं ऑनलाइन। तो अब मैं आगे जाके आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली, जैसे मेरे पास यहाँ मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई फर्स्ट है। फर्स्ट थिंग जो हमने बात की वो ये कि द प्रोडक्ट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। बट प्रॉब्लम, सेकंड थिंग, डिमांड। व्हाट इज द वे टू गेज द डिमांड? डिमांड को कैसे हम जज कैसे करें? कोई तो तरीका हो ना उसको, हम या अंदाजा ही लगाएं सिर्फ उसका, हिट एंड ट्रायल। इसको मैं कहता हूँ नहीं, कंपटीशन रिसर्च। ऑनलाइन के अंदर आपको सबसे बड़ी आसानी आती है, आपको कंपटीशन रिसर्च मिल जाती है। आप ठीक सिर्फ और है। सिर्फ जाते हैं अपने आराम से, जो है कंपटीशन रिसर्च में, बस आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे गए, आप उनके फेसबुक पेज पे गए, और आपने जो है बस उनकी जो जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें जो है वो एक बार देख ली कि भाई क्या चीज़ है, इनकी कौन फॉलोइंग है, इनके फॉलोअर्स कौन है। और आपको होशियारी बताता हूँ, मैंने भी ये करी थी, बहुत काम आया। मैंने उनके फॉलोअर्स को जाकर फॉलो कर लिया, उनके पास भी वही प्रोडक्ट्स, मेरे पास भी वही प्रोडक्ट्स। मेरे पास ये बचत हो गई, मेरे पास प्राइसेस थोड़ी कम थी।
तो भाई वो इवेंचुअली ऑर्डर देना शुरू हो गए हमारे पास बिना एडवर्टाइजिंग। जबरदस्त। एडवर्टाइजिंग नहीं भी हुई जबरदस्त। तो ad दिखा दी हमने, सेल करना शुरू हो गई। ठीक है। अब ठीक है। आपकी सिर्फ इन्वेंट्री अगर आपकी स्टोर पे लगी हो, स्टोर का मतलब मैं यहाँ पे सबको बता देता हूँ, फेसबुक पे लगी हुई है, इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। इंस्टाग्राम तो एक एक तस्वीर के अंदर 9 इमेजेस आपकी एक साथ आ जाती हैं, 9 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिल्कुल। लगे हुए हैं। यही पेन है, ये अलग अलग स्टाइल के अंदर लगा हुआ है, या कोई भी प्रोडक्ट ले ठीक लेंगे। है, गॉट गॉट योर पॉइंट। ठीक है। और सही है। ठीक हो गया। जो इस तरह से अब हमने डिमांड भी गेज कर ली, प्रोडक्ट भी हमने फाइनल कर लिया कि इट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड हम अपने कॉम्पिटिटर्स के पेजेस को जाके विजिट करें, उनके एड्स हमें नजर आने लग जाएंगे, उनकी प्राइस हमें पता चल जाएगी, वी विल ट्राई टू बी लोअर देन दोस। ठीक है, व्हाट वुड बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप होती है आपके प्रोडक्ट की हमेशा सेल्फ, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है, बिफोर आई गो टूवर्ड्स प्राइसिंग, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी दुनिया के प्रोडक्ट को सेल करने में होती है, एक तो प्रोडक्ट वो होता है चाइना से आया, आपने बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, उसकी क्वालिटी कोई नहीं होती, बस आपने बेच के वन टाइम प्रॉफिट बना लिया, आपके और रिटर्निंग कस्टमर नहीं आएगा। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो एग्जैक्टली। आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? आपको हम्म। सेटिस्फाई कर रहा है। हम्म। बात भाई ये केस मेरे फोन का केस है, ये नॉर्मल सा केस है, लेकिन इसको खरीदते वक्त मुझे शॉपकीपर ने बोला था, सर जी ये आपका थोड़ा सा शॉक प्रूफ है केस, इसमें कुछ ठीक है। अंदर इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि ये गिरने के बाद भी मेरे फोन को कुछ नहीं होता, वो इंस्टेंट कुछ नहीं इजीली होगा। बाउंस ठीक करके है। गिर जाता है, शॉप समझ रहे हैं? प्रॉपर। अब सही है। सही ये प्रोडक्ट सेल करने से पहले, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मैं खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट काम कर। आप दुनिया है। में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप उसको बहुत परफेक्टली बेचना चाह रहे हैं कि आपसे बस कस्टमर खरीद ले, तो आपको खुद उससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीज परफेक्ट है। अगली चीज इसमें आ जाती है प्राइसिंग। अच्छा, प्राइसिंग की मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक प्रोडक्ट जो आपने 100 रुपए का लिया, ऑनलाइन में आप उसको 100 या 200 का लिया, 200 इसी रेंज में देगा, आपके पास पोटेंशियल है उसको अप टू 60% अबव बेचने का, और बिक भी जाता है। मैंने 200 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा, हम्म। और इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बात भाई ये छोटा सा हमारे पास एक सेवर टाइप का है, जो ऑनलाइन बिजनेसेस में घुसे हुए मार्केट्स के अंदर, उनको पता है कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट की कॉपी है, जो आपके अच्छा। ये ट्रिमिंग वगैरह में काम आती है। ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट ठीक है। टेस्टिंग के लिए मंगवाया था, मैंने इसकी वीडियो शीडियो भी बनवा ली, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया फेल हो गया। मैंने कहा यार ये हाथ के बाल नहीं उड़ा रहा, ये बेकार है प्रोडक्ट। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन ठीक वाली है। बात है। अब आ जाती है प्राइस की बात, जो मैं बता रहा था। 200 रुपए का प्रोडक्ट आप 600 रुपए का बेच सकते हो इजीली। हम्म। 500 रुपए का प्रोडक्ट आप 1500 तक का बेच सकते हो इजीली, 1200 से 1500। ठीक है। 1500 का प्रोडक्ट आप तकरीबन 3000 तक का बेच सकते हो इजीली, या 2500 लगा लो डाटा मिनिमम। और जो प्रोडक्ट जो 3000 का, उसको आप आराम से 4 साढ़े 4 हजार तक का बेच सकते हो। बट फ्रॉम वेयर ये हैव यू सोर्स्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स? सोर्सिंग कहाँ से वेरी किया गुड, आपने? जबरदस्त। लोग हम अच्छा यहाँ पे बात आकर है, रुक जाते हैं जी। लोग सोर्स कहाँ से करते हैं? होलसेल मार्केट। देखिए हम इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, इंपोर्टर सारे वो होलसेल मार्केट्स वगैरह में ही बैठे होते हैं। आपने करना ही हम्म। होता है, आपने किसी भी अपनी जहाँ पर भी आप रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे कोई होलसेल मार्केट, जूतों की होलसेल मार्केट है, कपड़ों की होलसेल मार्केट है, ठीक है। एक्स वाई जी किसी भी चीज़ की होलसेल मार्केट है। आपने सिर्फ होलसेल मार्केट पे जाना है, ठीक है? हम्म। और आपने किसी भी दुकानदार को जाके पूछना है, भाई आप ऑनलाइन, मैं काम करता हूँ, आप मुझे ज़रा माल दे सकते हैं इसका। अब आप उनसे कैसे बात करते हो? आप बोलते हैं सर जी ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, आप मुझे अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड करें। अब दुकानदार का क्या गेम होता है, दुकानदार अपना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट आता है, उसकी प्राइसिंग, उसकी तस्वीरें वो अपनी लिस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, और उनके पास ठीक ऑनलाइन है। वाले बंदे आते हैं, वो माल उठाते हैं, हाँ भाई आज ये ऑर्डर है, दे दो, वो लेके चले जाते सही हैं। इस है। मॉडल के अंदर सबसे बड़ी बचत ही होती है, आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं होती। इन्वेंट्री आप रखना चाह रहे हो, आपकी अपनी मर्जी है। इन्वेंट्री में आपको क्या इन्वेस्टमेंट खपानी पड़ती है, ठीक है? तो मेन चीज हो गई ये कि आपको सोर्सिंग भी पता चल गई किस तरह करनी है, आपने होलसेल मार्केट जाना है, बिल्कुल ठीक आपने है। प्राइसिंग का भी आइडिया करना है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतने का है, इतने का पड़ रहा है, और ये इतने का बिक रहा है। मेरे पीछे तो रिंग लाइट लगी हुई है फात भाई, ये मैंने कराची के अंदर, क्योंकि मुझे जगह है कराची के अंदर, मैंने होलसेल मार्केट से जाके 1000 रुपए के लिए मेटल की है, यही ऑनलाइन 2500 रुपए की बिक्री है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है। फरमा रहा हूँ, आपने भी शायद ऐड देखे होंगे। तो बिल्कुल मैम। और प्रोडक्ट की डिमांड भी है, राइट? तो यहाँ पर मैंने एक आइडिया भी कर लिया कि यार मेरी ये प्राइसिंग होनी चाहिए, भले आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, आपको जो मैंने मार्जिन बताए, इतने मार्जिन पे आप उनको इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक नाउ है। असल गेम तब शुरू होता है जब आप सेलिंग करना शुरू करते हैं। अब सेलिंग कैसे शुरू करें? पहली हम्म। चीज, आपको सेलिंग करने के लिए चाहिए होती है फोटोग्राफ्स या वीडियो किसी भी प्रोडक्ट की। पहले तो ठीक है। आपको वेंडर भेजेगा, वेंडर आपको खुद भेजेगा तस्वीरें, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम्म। ये हो गई, आपको प्रोडक्ट का नाम पता चल गया, तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम गूगल पे जाके एक सर्च करेंगे, हम फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे, आपको बने बनाए ऐड मिल जाएंगे। ये हम्म। सारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप ही के पास, अगर मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है तो हो सकता है ना हो, तब आपको वीडियो और इमेजेस बनानी पड़े।
बाकी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अब अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ की फोटोग्राफी और वीडियो हम कैसे बनाएं? देखिए, हम सब समझदार लोग हैं। मैंने ये अपना फ़ोन उठाया, ये मैंने कैमरा खोला और ये मेरी डिवाइस है, मैंने इसको चलते हुए दिखा दिया आगे पीछे से, ज़बरदस्त हो गया भाई, बिल्कुल बन ठीक गई है। वीडियो। स्नैपचैट तो सब बनाते हैं, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, बिल्कुल तस्वीरें सब ठीक है। डालते हैं, आगे पीछे से तस्वीर खींच लो, हाँ भाई हो गया काम। अब इन चीज़ों को आप लेते हो और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, अपनी प्रोफाइल पे नहीं। लॉन्ग टर्म काम करना है तो अपने प्रोफाइल को साइड में करके अपना बिज़नेस पेज बनाना है। अब आपको बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ मैंडेटरी हैं। पहला आपका फेसबुक पेज, ठीक है? ठीक है। दूसरी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक ठीक। है? और तीसरे आपका हो गया व्हाट्सएप बिज़नेस फॉर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर से जबरदस्त। आपकी इंटरेक्शन नहीं होती, तो आपका बिज़नेस चलेगा ही नहीं। आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है ना कस्टमर है, बिल्कुल ठीक ठीक है? है। सही अब है। आपने क्या किया कि भाई आपने फेसबुक पेज बना लिया, आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बना के उसको कनेक्ट कर दिया अपने फेसबुक पेज से, सेटिंग्स में जाके सब हो जाता है, व्हाट्सएप बिज़नेस भी कनेक्ट हो जाता है, मैं उसकी कहते नहीं चाहूँगा, बहुत ईज़ी चीज़ है। आपने अपने फेसबुक पेज पे लोगों को इनवाइट कर दिया, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी और वो मतलब प्रॉपर ब्रांडिंग करी। ब्रांडिंग जिनको नहीं आती, मैं वेबसाइट बता देता हूँ, www.canva.com, या CANVA, ठीक है? वेरी फेमस वेबसाइट वेरी फेमस, canva.com। सबको पता है। वहाँ पे जाएँ, आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, अपना अभी अभी अपना काम स्टार्ट कर दें, लोगो शोगो की पंचायत में ना पड़ें, बस एक अच्छा सा ब्रांड नेम सोच लें, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में बर्बाद ना करें कि ब्रांड नेम क्या है, ये क्या, वो क्या है। मैंने बहुत बर्बाद किया था, व्हिच वाज़ नॉट वर्थ इट, बट लॉन्ग टर्म में वो मेरे बहुत काम आया। खैर, अच्छा, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज बना लिया, व्हाट्सएप बिज़नेस बना लिया, अब क्या करना है आपने? अब आपने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है। अब बिज़नेस लॉन्च करने से पहले आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने ऑनलाइन एसेट्स बनाना है। अशरफ चौधरी एसोसिएट्स का पेज अभी हम 2 मिलियन, डेढ़ से 2 मिलियन के बिटवीन में, राइट? इसका मतलब है बिल्कुल एक ठीक। एक वैल्यू है, एक भरम है भाई, ये कुछ एग्ज़िस्ट करता है। आपको भी अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट स्पेंड करते हुए। आपने क्या किया कि एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी करने से पहले ज़रूरी ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्री जो है, वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डाल दी। तरीका बताता हूँ, ठीक है। जो मैं करता हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट की 4 इमेजेस हैं। एक प्रोडक्ट के 4 कलर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ठीक ब्लू है। है, रेड, ब्लैक और वो। मैंने एक 4 इमेजेस दी, इंस्टाग्राम पे 10 तक की लिमिट होती है। मैंने भाई जब पोस्ट किया, एक नॉर्मल पोस्ट डाली, उसमें मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, बता दिया जैसे कि मतलब वो स्पैम ही नहीं करा दिया, हैशटैग 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 ये हैशटैग वो, कोई 2-3 हैशटैग ज़्यादा आपने नहीं डालने प्रोडक्ट रिलेवेंट। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, आपने बता हम्म। दिया कि भाई जो है ये हमारे व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर है, और जो है हम्म। प्रोडक्ट का नाम डाल दिया और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है प्राइस डालें ना डालें, ठीक है? वो आप पर है। ठीक है। आपने पोस्ट कर दी चीज़, वो फेसबुक फेसबुक पे, शॉप्स इंस्टाग्राम। का फीचर है उसके अंदर। जी, फेसबुक शॉप्स का फीचर है जो मैंने उसके अंदर शॉप जाके को फोटोज में साइड में, डालनी नहीं इसको ईज़ी करते हैं फास्ट, भाई शॉप को बिल्कुल साइड में कर दिया। शॉप चाहिए। वाले वो अच्छा। नीला जादू में चले जाएँ, उनको सब पता चल जाएगा। शॉप को ठीक साइड है। में कर दिया, लेट्स मेक इट सिंपल, हमें सिर्फ इमेजेस पोस्ट करनी है। इंस्टाग्राम के ऊपर पहली नज़र के ऊपर 9 इमेजेस जो हैं, आप सामने 9 इमेजेस होती हैं। उन 9 की 9 के अंदर जो है आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है? अब आप एक ठीक है। प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी अलग-अलग प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोज़ डाल लें। ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप तो सबका कुछ ना कुछ डाल लें। वही चीज़ आपकी एट द सेम टाइम फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही होगी ऑटोमैटिकली, अगर ठीक आपने है। शेयरिंग ऑन करी है। जी जी, वो अब आपका एक साथ पेज पे शेयर हो 10 जाती एक है। साथ यस। शेयर हो जाती है। 10-20 फॉलोअर्स हो गए, अब आपके पास कंटेंट बन गया। अब कोई भी आपके पेज पे आएगा उसको पता होगा यार एटलीस्ट एक्टिव है, भले लाइक्स कम है। कितने आपने फॉलोअर्स पहले, पहले बना लेने चाहिए? क्या 0 फॉलोअर्स से हमें जाके बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं, हम्म। नहीं। 0 फॉलोअर्स का मतलब ये है मैं सुबह-सुबह उठा हूँ, मैंने सिर्फ बनियान पहना हुआ, ट्राउज़र पहना हुआ, मैं घर से बाहर निकल गया, डायरेक्ट सही है। शादी के अंदर। ऐसा नहीं करना, सही है। ऐसा नहीं करना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, आपने जब पोस्टिंग कर दी तो उसका पता चल गया कि यार पोस्टिंग का मतलब है इसकी जेब में पैसे हैं, इसकी जेब में सामान सही है, है। ठीक बिल्कुल है? ठीक है। और जो है उसके बाद जो है आपने पोस्टिंग करने के बाद जो है आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह इन सबको इनवाइट करना है। छोटा सा आपके पर्सनल जो फ्रेंड्स होंगे सबसे पहले वही बोलेंगे चल बे चल, निकल आगे, आपका हाँ बिजनेस सही। नहीं करना। आपने जब लोगों को इनवाइट करना है, आपने इनवाइट कर दिया, 100, 50 हो गए, चलो इतना भी कोई गुजरा है, 50 लोगों ने फॉलो कर दिया, सही है। अब आपने क्या करना है, बिना एडवर्टाइजिंग करने से पहले, इंस्टाग्राम पे तो है, तो आपने जो है जाकर अपने जो भी कॉम्पिटिटर हैं 2-3 देख लें और उनके फॉलोअर्स को जाकर फॉलो कर, ठीक है? अच्छा, एक दिन के सही अंदर है। आपने 50, 60, 70 लोगों से ज़्यादा को फॉलो नहीं करना, इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देगा वरना, ठीक है? 60-70 लोगों से ज़्यादा फॉलो नहीं करना, थोड़ा गैप हो जाए उसके बाद आप कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी ब्लॉकिंग स्टार्ट होती है। फेसबुक पे आपने सही क्या है। करना है, लोगों को इनवाइट कर दिया, थोड़ा बहुत ग्रुप, रैंडम ग्रुप्स के अंदर, बाइंग सेलिंग ग्रुप के अंदर अपने प्रोडक्ट्स पोस्ट कर दिए, इस पे सिर्फ हाँ, आपको थोड़ा सा, स्पैमिंग करें शुरू में थोड़ी थोड़ी हैं। नहीं, नहीं, 2-4 में पोस्ट कर दें बड़े ग्रुप्स में, दैट्स इट।
अच्छा, अब मैं आपको ठीक असल है। काम की बात बताता हूँ बात पे। हम्म। आपने इन्वेंट्री भी पोस्ट कर दी, आपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी थोड़े लगा लिए, आपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली, फेसबुक पे भी डाल दी। अब आपने ब्रांड बिल्ड करना है। ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपने पेज लाइक की कैंपेन चलानी है। यहाँ से असल चीज शुरू होती है। अब मैं आप लोगों को बहुत डेप्थ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा या ओवरऑल बताऊंगा, जो यहाँ हमारे साथ जितने भी गर्म अंडे वाले लोग हैं उनके बहुत काम आए या बहुत काम आने वाली है। खैर, हाँ नहीं माशाल्लाह, तो गरम आटे तो एक सेंसेशन बन गया ना जी बहुत लोगों में। लोग गर्म अंडे रोज वालों के लिए रात कुछ को स्पेशल इंशाल्लाह शाम के आएगा। 6 बजे का लोगों को इंतजार होता है कि कब गरम अंडे सेशन आए और हम अपनी सेलिंग शुरू करें। माशाल्लाह, बिल्कुल, जबरदस्त, तो कौन बात है भाई, सेशन? आपका हमारा बेसिक गोल है कि हम पेज लाइक्स कैंपेन चला के एटलीस्ट अपने 1,500 से 2,000 लाइक्स लेकर आए। इन लाइक्स का मतलब सेल्स नहीं है हमारा, सिर्फ और सिर्फ गोल है हमें मिनिमम पैसे स्पेंड करके अपने जो वो है जो अपनी ब्रांड है ना थोड़ी सी बिल्ड करनी है। ये पेज लाइक्स 2020 के अंदर मेरे करीब स्टार्टिंग के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखाने वाले लाइक्स चाहिए होंगे स्टार्ट में। थोड़ी सी ब्रांड बिल्ड हो जाए, फिर आप टारगेटेड लाइक्स चलाएं। ब्रॉड लाइक्स का सही क्या है। मतलब है, मैंने कोई टारगेटिंग नहीं डाली, मैंने पाकिस्तान डाल दिया और मैंने सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट की इमेज डाल दी। ठीक है, और मैंने उस पर एड रन कर दिया और 200 रुपये के बजट से स्टार्ट कर दिया। हमारा गोल ये है कि हमें 1 रुपये से नीचे पर लाइक पड़े कॉस्ट। ठीक है। गोल ये है। ऐसे ही करके आपने एटलीस्ट सही। 1,500 से 2,000 रुपये करने हैं, यानी 2,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट लग गई। अच्छा, जिन लोगों को मैं क्लियरली बता देता हूँ, जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, उनको नीला जादू के अंदर ये चीज़ें बहुत डेप्थ में मैंने सिखाई हुई हैं और हमारे स्टूडेंट्स लाखों में अर्न कर रहे हैं, जिनको इंशाल्लाह बहुत सुन मैं लाइव सेशन पे लेकर आऊंगा। खैर, अब आपने करना ये है, अपनी लाइफ कैंपेन रन करनी है, 2,000 लाइक्स तक बिल्ड करनी है। ठीक है, भले कॉस्ट आपकी कुछ भी आ रही हो, कोशिश रखना है अपने कॉस्ट कम रखनी है। ठीक है। अगर कॉस्ट किसी ठीक है। भी क्रिएटिव पे यानी किसी भी वीडियो इमेज पे ज़्यादा आ रही है, तो आपने वो इमेज को ऐड ऑफ कर देना और आपने दूसरी इमेज यूज करनी है। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपकी, थोड़ी सी बन गई। 2-3 दिन आपने कैंपेन चलने दी भाई, हो गए 2,000 लाइक कुछ हो गए और आपने अपनी चीज़ें भी डाली ना। अच्छा, जो लोग ब्रॉड ऑडियंस पे यानी बेकार ऑडियंस भी जो आपके पास फॉलो करेगी, वो आपकी प्रोडक्ट को आके देखेगी। पॉसिबल है आपके पास फेल वहां से भी होता है। मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हो चुका है कि वो 10-15 हज़ार रुपए की, मतलब एक ही बंदे ने 10-15 हज़ार, दो बंदों ने लिए डिफरेंट चीजें, वो ब्रॉड ऑडियंस से आए थे, कौन लोग थे कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने 10-15 हज़ार की हमारी सेल करवा दी थी। ठीक है, तो वो मेरे सही लिए तो है। बहुत प्लस पॉइंट बना। अच्छा, अगली चीज आ जाती है आपका इंगेजमेंट का ऐड। सबसे बेसिक चीज होता है इंगेजमेंट का ऐड क्यों जरूरी है। इंगेजमेंट का ऐड क्या है, बूस्ट पोस्ट। सिंपल वर्ड, आपके पास वीजा कार्ड है, आपका ऐड चल जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, आपके हाँ। पास अल्फला का कार्ड हो, एचबीएल का कार्ड हो, मीजान का कार्ड हो, यूपीएल का कार्ड हो, ये सब आपका फेसबुक एड्स के लिए चल जाते हैं। फेसबुक ने सही। या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कार्ड में। मैं मीजान वाल रेकमेंड करता हूँ सबको, वो परफेक्टली चलेगी। ठीक है, मेरे लिए परफेक्टली चल रहा है, भले वो जितनी बट भी मैं पेमेंट हो रही ये है। जरूर ऑडियंस को कहूंगा कि बैंक में जाके ये नहीं कहना कि मीजान का कार्ड फेसबुक एड्स के लिए यूज कर, ये ना जाके कहना। मीजान आसान अकाउंट, आप सिंपल सा बोले जाकर, भाई मुझे मीजान आसान अकाउंट खुलवाना है, हाँ, उन्हें मेरी ये ना मेरी बताएं एनर्जी। कि आपने फेसबुक एड्स चलाने हैं, या ये ना कहें फ्रीलांसिंग करनी है। नहीं तो आपको कभी कोई ना आपका अकाउंट खुलेगा ना आपका उन्होंने आपको कार्ड देना है। बिल्कुल, आपने सिर्फ बताना है कि आपने अपने नॉर्मल यूज के लिए लेना है, क्योंकि आपको कैश कैरी करना पसंद नहीं है, आपको पेट्रोल बिल्कुल डलवाना होता है, आपने शॉपिंग करनी होती है, और कैश कैरी करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल आई एम बिल्कुल ग्रेस गाय, प्लीज मेक माई बिल्कुल सही बैंक बात। कार्ड। खैर, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका है। कार्ड वगैरह इसका हो गया। आपने एंगेजमेंट का ऐड रन करना। अब एंगेजमेंट का ऐड आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ये पेन है, आपने उसकी टारगेटिंग में लिख दिया कि यार पेन मार्कर। ठीक है, आपने टारगेटिंग में रख दिया कि फोन केस। ठीक है, फोन केस आपने रख दिया टारगेटिंग के अंदर, शूज आपने टारगेटिंग में रख दिया, मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, ओके। आपने टारगेटिंग में रख दिया मोबाइल एसेसरीज, आपने टारगेटिंग में रख दिया बॉडी स्प्रे। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है आपने उससे रिलेटेड एक कीवर्ड डालना है खाली, सिर्फ एक। सजेस्टेड अच्छा। का ऑप्शन है, अगर क्लिक करें आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, टारगेटिंग करें। ठीक है, अब आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है वो आपके किस तरह आपने एड रन किया उस पर डिपेंड करता है। और अगेन ये चीजें नीला जादू में बहुत डिटेल में कवर्ड है। अब ये इस पे क्या हुआ, अब आपकी ऑटो पायलट पे गाड़ी चलना शुरू हो गई, आपको नए कस्टमर मिलना शुरू हो गए। अगर आप एड करेक्टली रन करते हैं, सिर्फ 200 रुपए की स्पेंडिंग से आप एक दिन में 20,000 तक लोग को रीच कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मैंने अब तक, मतलब 20,000 तक की मैंने रीच अपने स्टूडेंट्स की देखी है और दो उनके सौ स्क्रीनशॉट्स रुपए हैं। में 20,000 लोगों तक रीच जा सकती है, जबरदस्त, बहुत आला। बात भाई, जो आप सही तरीके से, मैं आपको, आपने भी शायद स्क्रीनशॉट देखे होंगे और हमारे पेज पे और ग्रुप पे भी बहुत लोगों ने देखे होंगे, जो बिजनेस ओनर्स हमारी ट्रेनिंग में इनरोल हुए हुए होते हैं, उन्हें लिटरली स्क्रीनशॉट भेजे होते हैं तीसरे दिन में के अंदर ही, यासिर भाई 100 रुपए भी स्पेंड हुए, 10,000 की सेल हो गई। यासिर भाई 100 रुपए भी स्पेंड नहीं हुए, 70-80 रुपए स्पेंड हुए, 8,000 की सेल हो गई। उनकी प्रोडक्ट की साइज ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, बट
इसका मकसद सारा ये है कि आप जब यही स्टेप सही तरीके से फॉलो करेंगे हम्म, तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, इसकी मैं एक शॉर्ट सी एग्जांपल दे देता हूँ। करंटली जिस बिजनेस को मैं जिस पे मैं पैशनेट था, बहुत मुझे बहुत टाइम लगा और उसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर पर्सनली मेरी जेब से अब तक एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1,500 रुपये खर्च हुए होंगे फात भाई। और प्रोडक्ट भी हमारा बड़ा जबरदस्त था खैर। लेकिन आपको सच बात ये बताता हूँ, 1,500 खर्च हुए, अब तक हमारे पास रेवेन्यू के अंदर 1,50,000 1,50,000 से ऊपर जनरेट हो चुका है विदाउट एड। हम्म, दैट वाज बिकॉज मैंने बेसिक चीजें एकदम परफेक्टली बिल्ड कर दी और मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैंने अपनी सही। ब्रांड बिल्ड करी और मैंने कुछ नहीं किया, बाकी मेरे कस्टमर्स ने मेरे लिए मार्केटिंग करी। ठीक है, यू विल नो अबाउट इट रियली सून आफ्टर दिस सेशन। खैर, अच्छा अगली चीज आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांड बिल्डिंग हो गई, सब हो गया भाई। अब आ जाती है असल चीज। देखो, चीज कोई भी बेच लेता है, उसके बाद कस्टमर से को डिलीवर होने तक और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक, यहाँ पे आपकी असल बिजनेस की चीज है। ठीक है, ये काम हर कोई कर लेता है कि प्रोडक्ट निकाल दिया। अब असल चीज आ जाती है कस्टमर को संभालना। कस्टमर ने आपको ऑर्डर कैसे देना है, या तो वो आपको ऑनलाइन फेसबुक पे देगा लिखकर, या आपको मैसेज करेगा, या फिर आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे देगा। व्हाट्सएप बिजनेस इसलिए आपके पास होना जरूरी है, डिलीवरी कराची का बंदा है, उसको हमने ऑर्डर डिलीवर करना है, मैं खुद डिलीवर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जाकर आपने ये चीज भी करनी है, कुछ ऑर्डर आपने खुद अपने हाथ से डिलीवर करना है, सब कुरियर कंपनी को नहीं देनी। कुरियर कंपनी तो आपके पैसे रोक के रखती है और आपको बहुत बार लटका भी देती है। राइट, इस पर भी मैं, अच्छा, अगर टाइम बचा तो मैं बात करता हूँ। तो आपने सही। कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। अच्छा देखिए फात भाई, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, पीछे से एक और ऑर्डर हमारे पास गिर गया शॉपिफाई के ऊपर 2,500 वाह, का, ऐसे बात करते जबरदस्त, हैं। दिस बहुत इज द अच्छा। पावर ऑफ एड। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी अभी मेरे पास मेरी नोटिफिकेशन भी आई है मेरी भी सब। आपसे आपसे कन्वर्सेशन के दौरान एक क्लाइंट से बातचीत चल रही है फाइबर के ऊपर। आई होप सो मेरी भी डील क्लोज हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फात भाई क्लोज हाँ, होगी। हाँ, हाँ, अच्छा खैर, जी। ये पावर थी ऑटोमेशन की, क्योंकि ये एड सारी, ये ऑर्डर जो है वेबसाइट पे गिर रहे हैं, तो वेबसाइट तो बहुत आगे की बात है। वो सेशन के एंड में अगर मैं बात कर सका तो उस पर करूंगा मैं। व्हाट्सएप बिजनेस में अपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया हुआ, हाँ सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये फायदा, आपने बस नॉर्मली इंसान जिस तरह बात करते हैं उससे बात करना है कि सर ये चीज़ है, आपको इस टाइम में मिल जाएगी, कोई मसला तो नहीं है सर, ये फायदा ये चीज़ है। आप कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो, हाँ भाई मेरी चीज़ आ रही है, सेटिस्फाइड हो कस्टमर आपका। जब आपकी हम्म, बंदे का चीज डिलीवर हो रही हो, अगर आप खुद डिलीवर कर रहे हैं तो उनसे व्हाट्सएप लोकेशन मंगवा लें ताकि आपको पहुंचने में आसानी हो। कस्टमर से रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है अगर आप खुद देकर आते हो। बिल्कुल आइदर ठीक। वेज अपने कस्टमर को इन्फॉर्म रखना है कि सर आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, आपका डिस्पैच नंबर है या कोई भी है, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप बिजनेस बहुत जरूरी है ताकि आप और कस्टमर फॉरन कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके सही है। अलावा आपके पास फोन के अंदर फेसबुक का जो पेज मैनेजर है, जो अब अपडेट होकर नाम इसका बिजनेस सूट कर दिया है इन्होंने, बिजनेस सूट कर अभी दिया पिछले पेज। वीक चेंज हुआ है, बिल्कुल। पिछले वीक में हुआ, उन्होंने और अच्छा कर दिया, मैं तो बोलूंगा और अच्छा हो गया। बिल्कुल, आपने बहुत वो अपने अच्छा। पास इंस्टॉल रखना है। और आपने अपने पास पेज की सेटिंग्स में जाके मैसेजेस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेज बना के रखने में कुछ। हमारे पास ऑटोमेटेड मैसेज क्या है, इफ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट प्लीज सेंड योर साइज एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। ऑटोमेटेड मैसेज, ठीक है। कस्टमर हमें हमें अस्सलाम वालेकुम के बाद कुछ बोलना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद आके बोलता है हाँ यार ये था, प्राइस बता दो जरा, ठीक है। फेसबुक बिल्कुल पे सही। भी यही है, उस पे भी यही है, और तीनों पे ऑटोमेटेड मैसेज बनाया हुआ है। फेसबुक वाले कस्टमर बोल रहा है और इमेजेस भेज दो भाई, व्हाट्सएप नंबर भेज दिया हमने, और लिंक वाला वाला नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस किया, ये अपने पास पहले सेव करो फिर करो। डायरेक्ट बंदे ने क्लिक किया, आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे वो चले गए, तो मैसेज कर दिया ये चाहिए, ठीक है। सही है। तो ये सही चीज, है। ये कैलेंडर रिस्पॉन्स, ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आपके फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, इस पे भी, तीनों पे सेव होने चाहिए। अच्छा, अगली चीज आ जाती है रिटर्न पॉलिसी एंड एक्सचेंज पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भाई मेरे पास प्रोडक्ट गलत आ गया, या फिर भाई ये मैंने निकाला, ये मैंने बोर्ड पे लिखा, यार ये सूखा हुआ है, ये आपके प्रोडक्ट में मसला है। अब भले आपकी डिलीवरी कॉस्ट लगे ना लगे, आपने यार उसको कस्टमर को रिप्लेस करके देना है। बट ये नहीं तो स्टेट भी तो आपका, कहीं करते हैं, ये कहीं आप ओपनली स्टेट तो करते होंगे अपने बिजनेस पे ना कहीं बिल्कुल पे। हम ओपनली शेयर करते हैं। आप अपनी स्टेट कहाँ करते जो जो स्टेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पेज पे स्टेट कर रहे हैं तो आप एज एन इमेज डाल के आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने पेज के अबाउट सेक्शन में मत लिखिएगा, फेसबुक वरना आपकी एड भी चलने नहीं देगा, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी वगैरह आप फेसबुक के अबाउट सेक्शन में लिखते हैं। इंस्टाग्राम पे आप ये काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उसको डालें, आपने हैं? पब्लिश कर दी, उसके बाद हाईलाइट्स का एक ऑप्शन होता है, अपने हाईलाइट्स के अंदर, जैसे मैंने हाईलाइट्स मैंने क्लिक किया तो मेरी स्टोरी में से चीजें उठा के डालेगा, वहां पे बिल्कुल आपने ठीक। हाईलाइट्स में लिख दिया रिटर्न पॉलिसी। एक ऐसी तरीके से कस्टमर के फीडबैक आते हैं कि यार हम्म, मैंने जूता लिया हुआ है, तो मैंने जूता पहना हुआ है फुल मॉडल वाला, पिक्चर खींची हुई है, टिकटॉक बनी हुई है, आपने वो डाल के कस्टमर फीडबैक करके डाल दिया, कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे बोला ऑर्डर रिसीव हो गया, जबरदस्त चीज है आपकी, आपने वो स्क्रीनशॉट लिया, आपने वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अगर आपके वेबसाइट नहीं है तो आपके इंस्टाग्राम चीज में काम आएगा। और हम्म, कस्टमर से जब आप बात कर रहे हो तो एक वर्बल, हम मैं तो वॉइस नोट भेज देता हूँ, आपने वर्बली उनको बता दिया कि भाई सर अगर आपके पास चीज़ गलत आ जाती है, अगर हम गलत चीज़ भेज रहे हैं आपको, आपने बोला कि यार ये मेरा, मुझे स्मॉल साइज भेजो, मैंने मीडियम भेज दिया, मीडियम आपके ढीला हो रहा है,
तो वो चार्जेस मैं बेयर करूंगा, मैं आपको सही चीज दूंगा। अब मैंने कस्टमर ने बोला मैंने मीडियम चाहिए, मीडियम की लेंथ ये है 34, आपने बोला हाँ 34 है, 34 आपने भेज दिया। अब उन भाईजान की वो 34 थोड़ी छोटी पड़ रही, बोल रहे मैं बैठ रहा हूँ तो यार मुझे वो मसला हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी सही कंडीशन में हो। अ, तो अब उसके ऊपर कस्टमर बेयर करेगा चार्जेस, के बाद डिलीवर उनको आपके पास करना है या आपके पास बंदा आके दे रहा है तो डिलीवरी के उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लियरली मेंशन करनी होती है हर कस्टमर को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस सेफ रहे, कस्टमर सेफ रहे, दोनों चीजें, आप भी सेफ रहो कस्टमर भी सेफ रहो भाई। हर बार बिजनेस की गलती नहीं होती, कस्टमर भी बहुत होशियार है आजकल के, मतलब फेक ऑर्डर डाल, फेक नंबर डाल के, फेक एड्रेस देके भी ऑर्डर दे देंगे, आपकी तो डिलीवरी की कॉस्ट लग जाएगी। बिल्कुल। अच्छा बात भाई, थोड़ा सा तेज तेज मैं करता हूँ ताकि हमारे पास, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा थोड़ा सा कम बचता नो है सेशन इशू, में। ऑलमोस्ट आपने कर ही दिया है, जो पूरा प्रोसेस है, जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट है उसका, वो आपने दे ही दिया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में। कोई नहीं बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। जी जी, अच्छा, आगे बिजनेस proceed। ऑपरेशन की बात आ जाती है फात भाई, बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलेंगे? भाई मैं, मेरे हम मुझसे पहले मेरे घर वाले सारे सारे बिजनेस वाले, मैं पहला बंदा था जो जॉब वाला हूँगा। और मेरी जॉब में बहुत मतलब मुझे डिफिकल्टी हुई स्टार्ट में, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग तक समझ नहीं आती थी किस तरह करके जानी है प्रॉपर, चीजें कैसे करनी, तो ये मुझे किसी ने सिखाई नहीं था, ये मैंने जूते लाते खा के सीखा। जो चीजें मैंने अपने बिजनेस के अंदर इन चीजों में लोगों के बिजनेस हैंडल करने में और खुद अपना बिजनेस हैंडल सीखी, अब मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। पहली हम्म, चीज आपको ये पता होना चाहिए आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्डर आता है तो मैं कितना जल्दी ये ऑर्डर कस्टमर के पास पहुंचा सकता हूँ, हम्म, भले वो कराची में हो, भले वो लाहौर में हो। ठीक है, हम्म, या इस्लामाबाद लगा लो, कश्मीर लगा लो, आखिरी पॉइंट में कितने टाइम में पहुंचा, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास से कितनी देर में निकलेगा, कस्टमर को कितनी देर में मिलेगा। आपको ये चीज ठीक है, क्लियर हो, और जब आप ऑर्डर ले रहे हो तो आप कस्टमर को बता दो सर आपको इतने से इतने दिनों में ही मिलेगा। ठीक है। पाकिस्तान कराची बाहर को ऑर्डर है तो मैं किसी को बोलता हूँ भाई 7 से 10 दिन सर आपको लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि कुरियर आपको कितना जल्दी पहुंचा दे। ठीक है। हम्म, अच्छा, आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका जो कुरियर वाला बंदा है वो आप कितनी देर में डिलीवर करेगा। अभी मेरे पास से फॉर एग्जांपल कुरियर कंपनी जैसे इस टाइम पे हमारी जो भी दूसरे बिजनेसेस हैं उनसे इस टाइम पे पैकिंग करते हैं, वो सुबह की शिफ्ट में निकाल ठीक देते है। हैं। कराची का ऑर्डर होता है वो सेम डे मिल जाता है, मतलब आज निकला कल 3-4 बजे कस्टमर को मिल जाएगा। कराची से बाहर का ऑर्डर है, मुझे पता है 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अनसर्टेन डिलेज भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपका ऑर्डर कस्टमर को कब तक मिलेगा। आपका ऑर्डर निकल गया, आप कराची में, मैंने अपना राइडर भेज दिया, तो मैं कस्टमर को इन्फॉर्म रखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर या किसी के ऊपर भी कि यार आपका ऑर्डर सर ऑन द वे है, आपको राइडर कॉन्टैक्ट करेगा तो आप कॉल उठा लिएगा। उनसे व्हाट्सएप हम्म, लोकेशन मंगा लेता हूँ, सर ये व्हाट्सएप लोकेशन भेज दें आप, ताकि जो है मसला ना आए, ठीक है। थोड़ी देर में आ सकती है। ठीक है। सही हो। और अगली बात आपसे मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, सॉरी अबाउट दैट। ये मुझे ये बताएं कि अब जो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं बिजनेस की अपनी, तो आपने सिर्फ, अगर आप कराची में रह रहे हैं तो आपने सिर्फ कराची को ही टारगेट किया, आपने दूसरे सिटीज को भी टारगेट नहीं किया? मैं ये मैंने आपकी जो है अपनी कंफर्ट को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कराची को ही रखा है, क्योंकि हमारे साथ सिचुएशन ये, अब ये किसी के साथ भी आ सकती है बात भाई, हम्म, किसी के साथ भी आ सकती है। ठीक है, कराची से बाहर से भी ऑर्डर गिरते हैं, हमारी कोशिश होती है हम कराची के बाहर के ऑर्डर ना लें, क्योंकि हमारे पास अक्सर ये होता है कि वो कस्टमर डिफॉल्टर निकल जाता है। ठीक है, ठीक बहुत है। ऐसा हुआ है कस्टमर डिफॉल्टर निकल गया, वो XYZ मसाइल आ गए, कोई भी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास से ऐसी लोकेशन से ऑर्डर आ रहा है कराची की, जो बंदे ने एड्रेस भी प्रॉपर दिया है, बंदे ने से हमने कॉल करके कभी कंफर्म किया ही लाइक, आपको बात करके अंदाजा हो रहा है कि हाँ ये सही बंदा है, तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं कोरियर कंपनी के थ्रू। हम्म, कोशिश हमारी होती है कि हम ना लें, मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम कोशिश करते इग्नोर करें, लेकिन जब आ गया मालिक तो होने दो। हम्म, ये वैसी वाली बात है। कोशिश बिल्कुल। हमारी ये भी होती है कि हम जो है एडवांस के अंदर पेमेंट ले लें उनसे जो लोग बाहर से हैं। लेकिन बात सारी ये है कि वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें, वो ट्रस्ट आपकी जब ब्रांड बिल्डिंग प्रॉपर हुई भी होगी, आपके पास कस्टमर का फीडबैक होगा, आपके रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे, या ओवरऑल आपकी बिजनेस के पेरेंट से पता चल रहा होगा कि हाँ यार ये रिलायबल बंदा है। तो अल्लाह के बिल्कुल करम ठीक। से हमें ऐसे कस्टमर जी मिले हैं जो बोलते हैं कि यार अभी आप पैसे भी रिटर्न, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जब भाई बंदी वाला एक होता है ना, यार मेरी चीज ले जाओ आराम से दे दियो वाले, ऐसे भी हम्म, कस्टमर मिले हैं और मैं हैरान हूँ कि यार ऐसा भी होता है। और ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने सब अच्छा किया, उन्होंने हमारे कुरियर की कॉस्ट भी लगवाई और उन्होंने फेक एड्रेस, मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता कौन सी शोगल मारी है जिसने भी मारी है, कि एड्रेस भी गलत दे दिया, डिलीवरी के चार्जेस भी लग गए और पता नहीं झूठ मूठ और बहुत सारी चीटिंग इन्वॉल्व है। अच्छा खैर, मैं, मेरी बात बहुत लंबी हो गई, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा। हम्म, आपको अपने बिजनेस की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। हमारे बिजनेस की लिमिटेशन ये है, ठीक है, लिमिटेशन की, बिजनेस की लिमिटेशन ये है कि हम लोग कराची से बाहर ऑर्डर प्रेफर करते हैं ना भेजें, क्योंकि हमें पता है कराची से बाहर हमारी इतनी बड़ी मार्केट है कि वो प्रोडक्ट कराची में एग्जिस्ट करता है, कराची से बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, कराची से ही जाता है सारा। तो हमारे पास बहुत बड़ी बाहर ऑडियंस है, लेकिन रिस्क भी उतना बड़ा है, हमारा पैसा स्टक हो जाएगा कुरियर कंपनी के पास। अब एक बिजनेस है
जो रोलिंग के ऊपर चल रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ नॉर्मल टाइप की, जो बिजनेस रोलिंग पे चल रहा है, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई किसी की, या आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है कि यार मेरे पास अभी 20,000 रुपए का मैंने स्टॉक मंगाया और मैंने उसको सेल किया, मेरी 30,000 रुपए बन गए, जो बहुत अच्छी अमाउंट है, 20,000 पे 30,000 रुपए आपने बना लिए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, 50% कमा लिए, विच इज वेरी गुड। आपका बिजनेस का कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐसा ही होना चाहिए, चल तो गया ना, बिल्कुल सही। चल तो गया। लेकिन अगर वो पैसा स्टक हुआ हुआ आपकी कुरियर कंपनी के पास, अब कुरियर कंपनी वाली क्या करते हैं होशियारी, ये आपकी पेमेंट्स बड़ी देर में रिलीज करते हैं। मैं डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ना मैं किसी कुरियर कंपनी की साइड लूंगा, क्योंकि कुरियर का नाम मुझे लेना ही नहीं है किसी, ठीक है। हाँ, मत ले। आ, मेरे अपने और रीजन वैसे है, भी मैं लूंगा नहीं ब्रांड किसी का का नाम नाम, यहाँ बच्चे नहीं की लेते। मार्केटिंग। एग्जैक्टली। सब सब यहाँ पे बहुत लोग कुरियर यूज कर रहे हैं, खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लें, लेकिन आपका पैसा स्टक हो जाता है उनके पास। किसी भी बिजनेस के लिए चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि यार आपका पैसा आपके पास जितना जल्दी आए वो जरूरी है। भाई आपकी 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, आपको 700 रुपए का प्रॉफिट आ जाए, लेकिन आपका पैसा आपके पास 5 दिन जल्दी आ गया, तो आप उस 700 रुपए से दुगना बना लोगे, तिगना बना लोगे। वो छोटा सा जो लॉस है ना, छोटा सा वो इट इट वोंट मैटर मैटर बिट। तो आप कोई भी ठीक चीज है। कर रहे हो, आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके पास ये चीज है, इस चीज पे आपका कंट्रोल हो कि यार मेरा पैसा ज्यादा देर ना फंसे। पैसा कोशिश करना आपने ज्यादा देर ना फंसाना है, सेफ साइड रखना है। आप डिपेंडिंग है आपका बिजनेस का साइज क्या, आप लाखों रुपए फंसा सकते हैं, हजारों में रुपए फंसा सकते हो, कुछ भी है, ठीक है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल एंड। अच्छा, आपने एक और चीज इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि आपने जो अपना प्रॉफिट है ना, कोशिश ये करना है आपने उसे रोल करना है। चलो पहला महीना है, पहले महीने में अगर आपकी 20,000 रुपए की बचत हो रही है, एट दी एंड आपने 1 लाख रुपए का पूरा आपका पैसा लगा सब, और आपकी 20,000 रुपए की बचत हो रही है 1 लाख के ऊपर, कोई बात नहीं, पहला सही। महीना है और मैं बोलूंगा बहुत जायज अमाउंट आई है। देखो बिल्कुल एक्सपेंस ठीक। वगैरह सब बचने के बाद आपका मिनिमम 20% बचना चाहिए, जो हम्म। आपका रेवेन्यू होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हुए। तो यार ऐसा है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपकी एक्चुअल सेल्स कम से कम 1,60,000 रुपए की होनी चाहिए, सही है। ठीक है। अब 60,000 तो में से आपने सारे एक्सपेंस माइनस करे तो आपके पास 20,000 मिनिमम बचने चाहिए, एटलीस्ट 30 से 40 के बिटवीन बचने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि यार आपने अपनी कॉस्ट कैसे कंट्रोल करी है। हमने एक साल कुरियर की कॉस्ट, एक महीने कुरियर की कॉस्ट जो है वो अपनी बहुत घटा दी। अच्छा, आपको सीन बताता हूँ साहब भाई, ठीक एक है। महीने सेल हुई 1 लाख रुपए, एक महीने सेल हुई 50,000 रुपए, जो बचत हमें 1 लाख में 50,000 में हुई ना, वो 1 लाख के मतलब प्रॉफिट के मार्जिन में तकरीबन 15 to 20% डिफरेंस था। इवन तो सेल्स कम हुई है लेकिन प्रॉफिट हम्म। ज्यादा बचा, क्योंकि हमने अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर की है। और एक जगह पे यहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा हुई है, वहां पर हमारे पास जो है मतलब बचत कम हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। आप अपनी बाइक में थोड़ी सी ट्यूनिंग कराते हैं, वो बिल्कुल आपका 50 का पेट्रोल जो है, एक लीटर पेट्रोल जो है आपको बिल्कुल। 30 किलोमीटर लेके जाता है। मैंने ट्यूनिंग कराई, सही सेटिंग करी, बात। वो मुझे 45 किलोमीटर ले गया यार, इट्स अ बिग डिफरेंस। अच्छा, आप बात हो गई बाइंग कैपिटल, अब बाइंग कैपिटल की बात कर रहे थे। आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए कैपिटल की हमेशा, जब आपके पास बिल्कुल मौजूद हो ठीक है। फॉरन परचेजिंग के लिए, ठीक है। कैसे यार, मेरी जेब में एट टाइम मैं घर से निकलता हूँ, मेरी जेब में 1,500 रुपए, मैं कोशिश करता हूँ सेफ साइड रखूँ, या 500 रुपए रखूँ, बाइक पंचर होगा, इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, सेफ साइड हो मेरे पास। बिजनेस के अंदर आपको हमेशा बिल्कुल इसी ठीक। तरीके से एक अमाउंट रखनी होती है। आपको अपना एवरेज ऑर्डर साइज पता है, यार मैं स्टॉक उठाने जा रहा हूँ, मेरा 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है वो, ठीक है, मैं 2,000 जितने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके 5 ऑर्डर है, तो मेरे पास 5,000 होने चाहिए, या मिनिमम मेरे पास 8,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है, ताकि रोलिंग चलती रहे। अच्छा, अगली चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फात भाई, फ्लायर्स एंड पैकिंग। सेशन को मैं बस कोशिश करूंगा जल्दी से हम लोग एंड करें, एक दो पॉइंट्स रह गए। आपके फ्लायर, आपकी पैकिंग जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या होता था, आपके वो फ्लायर अभी यहाँ पे मैं फौरन उठा के दे नहीं सकता, मुझे उठना पड़ेगा वरना। फ्लायर आपको पता है नॉर्मल साइजेस के आते हैं, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली पैक किया, वो प्रोडक्ट डैमेज इसके ना लिए हो। जी, कुछ स्टेप करने चाहिए हमें। साथ भाई थोड़ी आवाज खराब हो गई, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। सेफ साइड, वरना प्रोडक्ट ही सर अपने इस मेरा तरह से इंटरनेट, चूज करे ना जो कि फ्रेजाइल हो ही ना, टूटने वाली हो ही ना। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट ही ऐसा यूज करना चाहिए जो कि जो फ्रेजाइल ना हो। फ्रेजाइल ना हो, जो बिल्कुल 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 सही, ऐसा ना हो आपका प्रोडक्ट। और कोई भी प्रोडक्ट हो आपने प्रॉपर्ली उसको पैक करके भेजना है, फुल टेपिंग शिपिंग करके। और आप जो भी फ्लायर खरीदें, फ्लायर की कॉस्ट आप बंडल में लेते हैं, 10 रुपए का पड़ता है फ्लायर, जो मुझे याद है 10 रुपए की अराउंड कॉस्ट होती है। अब फ्लायर ऐसे आ गए जिनमें एक पॉकेट बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपने अपनी स्लिप, डिलीवरी की स्लिप काट के डाली और स्टिक कर दिया, मतलब टेप भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली स्टिकिंग का ऑप्शन है। तो आपने कोशिश ये करना है कि जो है प्रॉपरली अपनी चीजों को पैक करके किसी भी ठीक है। कस्टमर को भेजें। और जो है आई थिंक बस ये चीज करें, मोर देन इनफ होगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दिएगा मुझे, पीछे ठीक से है। मैसेज आ रहे हैं। फ्लायर और पैकिंग की बात हो गई। अच्छा,
जब आपका चीज निकल जाए तो आपने कस्टमर को कंफर्म करना है, आप ट्रैकिंग नंबर कस्टमर को दे दें कुरियर से, सारी चीजें मतलब आप कुरियर उसको इन्फॉर्म रखें। अच्छा कुरियर का मैंने आपको इसका भी बता दिया कि भाई इनका ही रखें। अच्छा बहुत सारी कुरियर कंपनीज में जरूरी है कि आप कोशिश रखें इनके पास ट्रैकिंग सही सिस्टम है। हो। पाकिस्तान से कराची से बाहर भेज रहे हैं आप, हम्म। ट्रैकिंग सिस्टम हो बहुत जरूरी है, और आपके पार्सल की इंश्योरेंस हो। आपके हमारे एक स्टूडेंट हैं, सर्विस ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड। ट्रैकिंग सिस्टम हो और आपकी चीज की इंश्योरेंस हो, बहुत जरूरी है ये। अगर आपकी चीज की इंश्योरेंस, आपके हमारे एक स्टूडेंट हैं, मोहसिन, शायद उनको आप ऑनलाइन ले चुके हैं हमारे साथ। उनका जो काम है कपड़ों का माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई बहुत बड़ी अमाउंट में उनके ऑर्डर जो हैं एक स्पेसिफिक कंपनी ने जी घुमा दिए हैं। बिल्कुल। बहुत रिनाउंड कंपनी है। वो कर करा के उनके प्रोडक्ट्स मिल गए, सारे डिलीवर भी हो गए, लेकिन उनको अच्छा। प्रोडक्ट सामना हुआ है। अब मुझे याद नहीं उनके पास इंश्योरेंस थी नहीं थी, हमारे केस के अंदर काफी पहले पुरानी बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस होने की वजह से हमारी बचत हो गई। मतलब कस्टमर तो गया, सही। लेकिन जो हमारा जो मतलब जिनके साथ में कर रहा था उनका जो नुकसान होना था वो। ओके। ये अच्छा गाइस, आई थिंक फाद भाई के कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है। फाद भाई आपकी एग्जैक्टली। साइड से इशू आ रहा है, बट कोई बात नहीं। अच्छा फाद भाई, इंपॉर्टेंट चीज बस मैं इसको जल्दी से रैप कर रहा हूँ, तो हमारे 7 मिनट ऊपर हो गए हैं सेशन पे, ठीक है। हाँ अ, ठीक है। अच्छा आपकी हमेशा कुरियर कंपनी की किसी अंदर कोई बंदे के साथ बात। साफ सुथरी सेटिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये अंदर का बंदा अपना होता है ना, वो एक बन जाती है यार, प्रोडक्ट निकला नहीं निकला, और आपने ना स्ट्रिक्टली कुरियर कंपनी पे नजर रखनी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट कल अगर निकला है आपके पास से गया आपके वेयर हाउस में, तो ये अब तक पड़ा हुआ क्यों है, ये निकला क्यों नहीं है। उनके ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, तो इस सही पे बात। आपको बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैंने एक बार हाथ छोड़ा था और वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम हो गई थी। तो हमारा बिजनेस ऐसी वजह से हम ये नहीं कहते चल सकते 100% सेटिस्फेक्शन है, 99% कह सकते हैं, वो 1% उस कस्टमर की वजह से मैं नहीं कहता। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। मैंने मकसद मेरा ये है, 500 रुपए की मैं चीज दूं, मेरा गोल ये है कि एट द एंड जब मैं इसे सेल करूं तो मेरे पास सब कटने के बाद एटलीस्ट इसका 40 पर मतलब 900 रुपए का ये एट द एंड जब रिटर्न आए थे मुझे, तो 900 रुपए तक मेरे पास होना चाहिए एटलीस्ट, सब कटने के बाद, कुरियर की कॉस्ट कटने के बाद भी। और जब सही है। सारे एक्सपेंस आपका बिजनेस जो है, आप जो मैंने बात की थी, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, सारे महीने आपके 1 लाख खर्च हुए, 1,60,000 रुपए की आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब हम्म। उसमें से 1 लाख रुपए तो ऑब्वियसली आपकी वो है जो खर्चा था, जो पहले का आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो हट गई 1 लाख रुपए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो भी आपने इन्वेंट्री एक्वायर करी। इसके बाद आपने थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस कटा दिया, आपके बाद आपने जो है डिलीवरी का एक्सपेंस कटा दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या नुकसान कटा दिए, तो एटलीस्ट आपके पास 30% बचना चाहिए। ये मिनिमम 20 है, मिनिमम 20 से नीचे कोई बात ही नहीं, ठीक है। 20 से सही है। नीचे कोई बात ही नहीं है। और आपके पास एटलीस्ट 30 to 40% बचना चाहिए। अब आप ये देखें कि यार 1 लाख का बिजनेस आपने किया और उससे आपने 40,000 रुपए कमा लिया, एक दिन 30,000 रुपए बचा लिए, 40,000 रुपए बचा लिए, यार आपके दिल में ना, दिल आपका इतना बड़ा हो जाएगा, यार मैंने कैसे किया ये, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इसी चीज को रोल करते हुए आप नेक्स्ट महीने आप अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, आप और एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ तक तो बात आ गई आपके प्रॉफिट तक की, ठीक है। ठीक है। अब आपने बिजनेस को ग्रो करना है अपना, ठीक है। अगेन मैं इसको दौड़ाऊंगा, खत्म हो गया तकरीबन। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, आपने कोशिश ये करना है पहली फुर्सत में डिलीवर हो गया, उसे सेम टाइम पूछना है सर हाउ वाज योर शॉपिंग एक्सपीरियंस, या आप अपना रिव्यू शेयर करें या फीडबैक शेयर करें। बंदा जाएगा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के पेज के भेजेगा, यार ऊपर। आप जी बात भाई सॉरी आपकी बात रिव्यू मैं पेज के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर? किसी भी सूरत से आपने कस्टमर को बता दिया यू कैन गिव अस अ रिव्यू ऑन आवर फेसबुक पेज, आपने लिंक दे दिया रिव्यूज मैंने का, कहा अब वहां रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू जो लेना है व्हाट्सएप के ऊपर लेना है पेज के ऊपर? अच्छा अच्छा, वही बात मैं रिपीट कर देता हूँ। फाद भाई, कस्टमर जिस चीज में कंफर्टेबल और देने में, आपने वो चीज लेनी, वो व्हाट्सएप पे लिख के दे दे, यार ऑसम प्रोडक्ट, आई रियली लाइक इट, और ये लो मेरी तस्वीर, मैंने ये शर्ट पहनी है, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट लैपटॉप्स वालों को ये शर्ट की तस्वीर मैंने भेजी थी जब मैंने खरीदी थी, ठीक है। आई वाज रियली सेटिस्फाइड विद दिस शर्ट, इट्स रियली गुड। अगर क्या नाम है कस्टमर ने व्हाट्सएप पे दे दिया, व्हाट्सएप पे ठीक है, आपने उसको बोलिए सर इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट आउट दे दें हमें, इंस्टाग्राम पे ले लें आप। ये किसी भी सूरत में बस वो आप, आपके पास सबूत हो, हम्म। ठीक है। आप जब वो सबूत कलेक्ट करके रखेंगे तो वो इवेंचुअली फ्यूचर में आपके काम आएंगे। और जो है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा भी है, हम कस्टमर को बोलते हैं पहले आपके पास जब कुरियर वाला बंदा है ना कराची के लिए, आप प्रोडक्ट चेक करें फिर पैसे दें, तो वो हमारे लिए और प्लस पॉइंट बनता है। तो कस्टमर खुद लिख के फीडबैक देते हैं कि यार इन्होंने डिलीवर भी जल्दी किया, इन्होंने पहले चेक करवाया फिर पैसे दिए, यार क्या बात है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, चूना लगा था पहले, लेकिन यार इनका इनकी यही बात हमें अच्छी लगी, मैं फिर से खरीदूंगा। एंड दैट पर्सन रेफर टू 4 or 5 अदर पीपल, इट वाज यू नो मल्टीप्लिकेशन हो गई पैसे की भाई। अच्छा, ये
अब ये चीजें आपको ग्रो करने में मदद करती हैं, ठीक है, ये जेन्युइन रिव्यूज आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं और रिटर्निंग कस्टमर लेकर आते हैं। आपने रिटर्निंग कस्टमर बनाना है, आपने कोशिश करनी है वन टाइम कस्टमर ना बनाना हो। वन टाइम कस्टमर आपका वो है जो आपके लिए फटीक बनाओ। फटीक बना मतलब तंग किया आपने कस्टमर ने आपको फिजूल में, ठीक है। समझ लोग होते हैं, टेढ़े लोग होते हैं, आपको टकरा जाते हैं। खैर, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपकी जो इन्वेंट्री आ रही है, अब आपने अपना ब्रांड कैसे ग्रो करना है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अचानक से बिना एड्स के सेल्स कैसे करना शुरू हुई। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करता हूँ रेगुलरली, फेसबुक पे भी शेयर हो रहा होता है, कस्टमर को ढूंढता हुआ आ जाता है, मैं कहीं से को ढूंढता हुआ आ जाता है, भाई पता नहीं कहाँ से आया, आ गया कस्टमर, सेल आ गई भाई। आपने अपनी इन्वेंट्री रेगुलर बेसिस पे अपने पेज पे अपलोड करनी है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करनी है और आपने अपने पेज पे डालनी है, ठीक है। कस्टमर आपको खुद ढूंढता पाएगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपका प्रोडक्ट में आपने बस जैसे नाम सही लिखा हुआ है, उस पर 2-3 टैग आपने सही डाले हुए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड लुक गुड, तस्वीर अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक हो बहुत गया। जरूरी है। अच्छा, आखिरी हो गया। अच्छा, हमारे पास सबसे बड़ी हमारे बिजनेस में बचत ही हुई थी। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पर मैं डायरेक्टली जिक्र तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ एक बंदे एफिलिएटेड है जो सर्टेन कम्युनिटीज का पार्ट है ऑनलाइन, और अच्छी जगह पे पढ़ लें तो उन्होंने काफी लोगों से शॉर्ट आउट दिलवाए। शॉर्ट आउट्स क्या हुआ भाई, जैसे आप इंस्टाग्राम पे बच्चे शॉर्ट आउट देते हैं, स्पैम कर दो, तो बच्चों ने अच्छी फोटो लगाई होती है, उनको फॉलोअर्स मिले। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपने अपने शॉर्ट आउट दिलवाने, अपने कजन से बोले, अपने भाइयों से बोले, अपने मामू चाचा, कोई भी जो इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप उनसे बोलो कि यार ये एक स्टोरी तो डाल दो, हमारा एक शॉर्ट आउट तो दे दो। उससे जो आपकी ऑडियंस, अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ, मैं रेफर कर रहा हूँ फाद भाई को, यार आप फाद भाई से ट्रेनिंग लें, फाद भाई फाइवर की ट्रेनिंग कराते हैं बहुत जबरदस्त है, तो मेरी शक्ल में बहुत सारे लोग आएंगे और वो और ऑब्वियसली आपके अंदर ऐसी बात है तभी लोगों को रेफर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली इस चीज से क्या होता है, आपको बहुत अच्छा कस्टमर मिलने लगता है, ठीक है। आपका सर्कल अलग है, मेरा सर्कल अलग है, तीसरे बंदे का सर्कल अलग है। जब आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे सर्कल में जाता है उसको बहुत वर्ड्स एक्सपोजर ऑफ मिलता माउथ। है, वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, आप एक और चीज ये है कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते एग्जैक्टली। हैं। जूते बेच रहे हो, मोजे ऐड कर दो, ठीक है। जूते बेच रहे हो आप, कोई उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड कर दो। बेडशीट बेच रहे हो तो आपने पिलो के कवर्स बेचना शुरू कर दिए। बेडशीट तो बहुत लोग बेच रहे हैं माशाल्लाह से। और ग्लव्स बेच रहे हैं आप, बाइक बाइक कोई, आप समझ रहे हैं, जबरदस्त। रेलेवेंट प्रोडक्ट हो। अच्छा, अब ये मैं सारी चीजें हो गई समझ बात गया। भाई। 2 महीने हो गए, अब आपने क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट चीज, 2-2.5 महीने हो गए, अब आपने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ऊपर। आपने अपनी कोशिश करनी है कि वेबसाइट, अब चीजें मैनेज कर सकते हैं तो आपने वेबसाइट की तरफ जाना है। ये लॉन्ग टर्म है। अब मैं आपको देता हूँ शॉर्ट चीज। अगर आप एक साल के अंदर 5,000 रुपये एक साल के लिए अपने सही। फंसा सकते हैं तो आप एक डोमेन और एक वर्डप्रेस की होस्टिंग ले लें, ठीक है। मैं पर्सनली रेकमेंड, यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन दूंगा, नेम चीज। यहाँ से आप डोमेन खरीदें, यहाँ से आप होस्टिंग खरीदें शेयर। आपका 5,000 रुपये का खर्चा होगा पूरे साल का। अब आप डेवलपमेंट खुद सीखें, किसी और से बनवाएं, कोई भी, मतलब वो एक साल में 5,000 का खर्चा खाली। डेवलपमेंट जो टेक्निकल होती है, बंदा हायर करना मे भी पड़े, लेकिन वो आपकी मर्जी है। अगली चीज हो जाती है, आपने शॉपिफाई की अपनी साइट बना ली। शॉपिफाई पे मैं आपको बताता हूँ, 5,000 रुपये का आपका हर महीने खर्चा है, लेकिन आप इसका, मैं माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, ये माइंडसेट मुझे भी सही। डेवलप करने में टाइम लगा। शॉपिफाई इतना ईजी है कि आप बस यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लें। मैं आपको एग्जाम, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लें, मेरी उस पर एक ट्रेनिंग डली हो वो देख लें, हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है उसके अंदर एनरोल करके वो चीज सीख लें। तीनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरह आपने स्टोर बनाना है। और आप ये समझे, सिर्फ 5,000 रुपये आप दुनिया में किसी और डेवलपर को देकर, अपना टाइम खराब करवा कर, बिल्कुल अब सही। दिमाग की चटनी करवा कर जो है आप देंगे, आप वो 5,000 अपने आप शॉपिफाई को दे रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, बहुत आसान है। शॉपिफाई का वर्डप्रेस भी, स्टोर अपना ऑन वर्डप्रेस करना भी है। हम खुद सिखाते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस से बड़ा आसान है फात भाई, लेकिन आई डोंट नो वर्डप्रेस से मेरी क्या दुश्मनी है, बचपन से वर्डप्रेस मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन अब यह है कि मैंने किसी और के हाथ में वो काम दिया और दूसरी चीजों पे फोकस किया, तो इवेंचुअली इट वाज अ विन एंड विन सिचुएशन फॉर अस। अच्छा, अब ये सारी बातें खत्म हो गई, अब इसके अंदर ये सारी बातें खत्म हो गई फात भाई, वी आर गोना एंड द सेशन इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, सही है। ठीक है। इफ ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेंड करें तो कोई मसला नहीं फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अब बात सारी आ जाती है रेप्लिकेटिंग सक्सेस, फ्लिपिंग। भाई मैंने एक बिजनेस कर लिया, मुझे पता चल गया ये मॉडल, फ्रीलांसिंग इज अ मॉडल, ठीक है फात भाई, फ्रीलांसिंग इज अ मॉडल। फ्रीलांसिंग का तरीका जो मुझे बात समझ आती है, फाइबर की ट्रेनिंग के अंदर जो है, फ्रीलांसिंग का तरीका जो है आप वो सिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आप स्पेसिफिक स्किल पे फोकस कर रहे हो, आप उसके स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई भी स्किल सेल, कोई कोई सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल कर रहा है, कोई जो है XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई राइटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा है, तो आप उनको क्या सिखाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। जब ये ऑनलाइन बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया,
नाउ यू कैन जम्प इनटू अदर थिंग्स। मतलब मैंने एक और स्टोर खोल लिया, एक स्टोर मैंने खोला हुआ है स्पेसिफिकली, एक या मैं स्टोर खोला हुआ है वो जूतों का है, तो मैंने दूसरा स्टोर खोल लिया उसमें सिर्फ कपड़े हैं, एक नीश को सेलेक्ट कर लिया। मैं तीसरा स्टोर खोल लिया, वो जनरल स्टोर है, उसमें मैं सब बेच रहा हूँ, जूते वगैरह सब सब बेच रहा हूँ। आपने इन चीज़ों को रेप्लिकेट करना होता है, तो ये चीज़ आप अपने लिए करके मल्टीपल स्टोर्स वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, अब आपको मैं बताता हूँ सबसे लास्ट चीज़, जिन लोगों ने सोशल मीडिया एजेंसी वाला मेरा बिजनेस देखा, जो मॉडल देखा था, ब्लूप्रिंट देखा था, वो लोग रिलेट कर सकते हैं इससे, और मैं खुद इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। राइट, यही काम जो आपने अपने लिए किया, आप अपनी एजेंसी खोलें और यही काम आप दूसरे लोगों को करके दें। बाद में एक सेकंड देगा, 143 प्रॉब्लम है, कोई 2 मिनट में आ रहा हूँ। बाद में शायद अच्छा, यही सही चीज़ आपने रेप्लिकेट करनी है अपनी, आप एजेंसी रन करें और उन्हें नो लॉन्च और सोशल मीडिया बिजनेस, बिकम यही काम अब आपने दूसरों के लिए करना है। कुछ नहीं, सोशल मीडिया मैनेज कर लें उनकी, मतलब समझ लें प्रोडक्ट सोर्सिंग को छोड़ के और डिलीवरीज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में हो। अब आप जब किसी और का काम कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा है, अच्छा ये मार्केट, मतलब आपको किसी और का काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो हो सकता है आप भी उसी सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट उठा के चलना शुरू कर दें। तो ये ऐसी चीज है, सही अब आप समझ लो डुप्लीकेटिंग चलेगी और डन 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 डन, पैसे 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 भाई आ गए पैसे। ये ये सारा प्रोसेस है जो मैं कोशिश तो कर रहा था थोड़ा जल्दी समझा दूं, लेकिन इवेंचुअली 40 मिनट्स हमारे सही हो ही गए। बात भी करे इसको कंसाइज, ये तो एक लॉन्ग जर्नी है यासिर, और मेरे ख्याल में कोई बंदा इतना कम्प्रीहेंसिव, जितना डिटेल में आपने बताया ना इतने कम टाइम के अंदर, मैं लिटरली किस कोई भी यूट्यूब की आप वीडियो देखो वहां पे ये फ्रॉम स्क्रैच जो है ये इस तरह से बताया नहीं जाता जिस तरह से आज आपने इतनी माशाल्लाह रिसर्च की हुई है, टाइम लगाया आपने, पूरे नोट्स अपने क्रिएट करके हमारी ऑडियंस को जो है ना आपने एजुकेट किया, तो आप ये सारी चीजें अपनी जो करेंगे आप प्रैक्टिकल होने ये यासिर, ठीक है, आपने सर ये टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको सर फिर से हम लेकर आए, और आज मैंने कमेंट्स को इंटेंशनली नहीं लिया क्योंकि हमारा जो कंटेंट था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम और भाई हम यहाँ पे कमेंट्स भी जो है ना लोगों के वो लेंगे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल, सेशन है वो बात भाई यहाँ पे मैं एक पॉइंट, सारे आपकी जो आवाज है ना थोड़ी कट रही लेंगे, है, सॉरी। और फिर इसको जो है ना जी, अच्छा फात भाई, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। नहीं मैं बस कह रहा हूँ कि अब हम इसको हाँ बस सही है, बस सही है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल फात भाई, इट इंशाल्लाह वाज हम अ रियली गुड नेक्स्ट सेशन। इसका एक और सेशन करेंगे, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू सो मच बेस्ट हो गया यासिर फॉर फात भाई, बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच फात यू भाई। सो मच। अल्लाह हाफिज।